हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस जो 12th क्लास का है, इसके अंतर्गत आपको रिमूव टू पढ़ाने जा रहे हैं। आप इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि बड़े अच्छे ढंग से इस टॉपिक को समझना, ताकि आपकी ये समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे डबल टू लिखा है, ये ओ जिसमें डबल ओ था, तो इसके स्थान पर हम सो का प्रयोग करेंगे। और जो सिंगल टू है, इसके स्थान पर दैट, डैट, डैट डैश और कैन नॉट का प्रयोग करेंगे। फिर मैंने दोबारा यहाँ पर लिखा है टू, फिर लिख दिया मैंने, यहाँ पे सो का प्रयोग हुआ है। फिर यहाँ मैंने सिंगल टू लिखा और यहाँ पर कुड नॉट का प्रयोग हुआ। अब यहाँ पर है क्या कि एग्जाम्पल से हम आपको ये समझाते हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है कि ही इज टू बिग टू वॉक। अब यहाँ पर इज आया है, तो अगर इज यहाँ पर आएगा यानी कि प्रेजेंट फॉर्म अगर यहाँ पर होगी, तो यहाँ पर हम पहला वाला जो लिखा हुआ दैट कैन नॉट, इसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे आप देख लीजिए, सिंगल टू के स्थान पर मैंने कैन नॉट का इस्तेमाल किया है। क्यों कि यहाँ पर प्रेजेंट फॉर्म दी गई थी, और उसके बाद मैंने दूसरा यहाँ पर कुड नॉट लगा के आपको हमने समझाया। तो आप इसका एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर दिया है पास्ट फॉर्म यानी कि बाज दिया गया है, और यहाँ पर जब हम ये टू हटाएंगे तो इसके बाद हम लगाएंगे दैट और कुड नॉट का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये पास्ट टेंस है। अच्छा, अब दूसरा देखिए कि ये सिंगल टू जो आता है, यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ पर डबल टू था और यहाँ पर है सिंगल टू। होने पर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो टू लगा हुआ है, तो इसके स्थान पर हम एक्सट्रीमली का प्रयोग करते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल से समझिए, द न्यूज इज टू, देखिए इसमें सिंगल टू आया है, ट्रू। तो यहाँ पर जो टू लगा हुआ है, इसके स्थान पर मैंने आपको यहाँ पर देखो दर्शाया है, यहाँ पर हमने एक्सट्रीमली का इस्तेमाल किया है। तो मैंने यहाँ पर यहीं पर टू के स्थान पर एक्सट्रीमली का इस्तेमाल कर दिया और वाक्य को वैसा ही लिख दिया। लेकिन ये वाक्य जो है दूसरे तरीके से भी बनाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए ये टू लगा हुआ है, हम इसी टू की बात कर रहे हैं। टू लगाए तो टू हटाओ और अंत में बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लगाइए। तो अब देखो, यहाँ पर जब टू हटा था तो एक्सट्रीमली यहीं पर लग गया था, लेकिन जब हम बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लगाएंगे तो इसको हमें बाद में लिखना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल के द्वारा हम इसे समझते हैं। द न्यूज इज ट्रू बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। देखिए अब ये वाला वाक्य मैंने यहाँ पर लिया है और इसको बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट से मैंने बनाया है। अब इसका एक एग्जाम्पल और समझते हैं। द आइस इज टू कोल्ड। तो देखिए टू आया, तो मैंने यहाँ पर दोनों चीजें इस्तेमाल की हैं कि एक्सट्रीमली का प्रयोग किया। एक्सट्रीमली का प्रयोग तो यहीं पर हो जाएगा, टू हटेगा और एक्सट्रीमली लग जाएगा। लेकिन अगर हम बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लगा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इसको लास्ट में ही लगाएंगे। जैसे आप देख लीजिए, टू तो हम हटा देंगे, तो मैंने टू हटा दिया, अब बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट मैंने लास्ट में लगा दिया है। अब यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये यहाँ पर जो मैंने फॉर मी लिखा है, तो फॉर मी के स्थान पर हम आई कर देंगे, फॉर अस के स्थान पर हम बी कर देंगे, और फॉर हिम ये हटाएंगे तो यहाँ पर हम ही कर देंगे, और फॉर हर है तो यहाँ पर सी कर देंगे। ये मैंने क्यों लिखा है, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझते हैं। इट इज टू हॉट फॉर मी टू गो आउट। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये फॉर मी लगा हुआ, ये फॉर मी मुझे ये बताता है कि यहाँ पर दैट के बाद हम आई लगाएं। क्या लगाएं? आई लगाएं। तो यहाँ पर जो फॉर मी है वो हट जाएगा, और ये मुझे ये बता रहा है कि यहाँ पर दैट के बाद हम आई लगाएं। तो आप देखिए ना एग्जाम्पल से, इट इज टू हॉट फॉर मी टू गो आउट। अब देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पर इट इज सो यहाँ पर लगा दिया, हॉट दैट
अब फॉर मी मैंने हटा दिया और इसके स्थान पर मैंने क्या लगा दिया, आई। अब चूंकि यहाँ पर प्रेजेंट फॉर्म है तो वही कैन नॉट का प्रयोग होगा। इसी तरीके से दूसरा वाक्य यहाँ पर लिखा हुआ है, द टी वॉज टू हाई फॉर अस। अब देखिए ना यहाँ पर फॉर अस, तो क्या कर देंगे आप। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं दैट के बाद, ये हमें फॉर अस ये बता रहा है कि दैट के बाद हम बी लगाएं और हम फॉर अस को हटा देंगे, जैसे हमने यहाँ पे फॉर मी को हटा दिया था। इसके बाद यहाँ पर बाज लगा हुआ था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर कुड नॉट का इस्तेमाल किया, जैसे मैंने आगे आपको बताया है। इसके बाद यहाँ पर एक नोट यहाँ पर मैंने लिख रखा है, ये बड़े ध्यान देने योग्य बात है कि वन के स्थान पर बी, आई या यू भी हो सकता है। अब जैसे आप मान लीजिए एग्जाम्पल ये दिया गया है, ही स्पीक्स टू फास्ट टू बी अंडरस्टैंड। अब यहाँ पर आप समझिए ये स्पीक्स जो लिखा है ये प्रेजेंट फॉर्म है, तो यहाँ पर हम कैन नॉट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखा है देखिए, ही स्पीक्स टू फास्ट, वो इतनी तेज बोलता है, टू बी अंडरस्टैंड कि उसे कोई समझ नहीं पाता है। तो मतलब वन, ऐसी स्थिति में हम वन का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर ये नहीं पता लग रहा अब वो बोलेगा वो ही नहीं सुन पाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो वन का मतलब होता है एक व्यक्ति। तो अगर हम चाहेंगे तो यहाँ पर वन के स्थान पर ये भी लगा सकते हैं, और अगर हम चाहें तो वन के स्थान पर ये भी लगा सकते हैं। लेकिन इन हेडकों से बचने के लिए हम सीधा सीधा क्या यहाँ पर लगा देंगे, वन लगा देंगे। तो वन से जो है हमारे मन में कोई डाउट नहीं रहेगा, और इस तरीके से वाक्य जो है हमारा बन जाएगा। अब यहाँ पर स्पीक्स था प्रेजेंट फॉर्म, तो मैंने कैन नॉट का यहाँ पर क्या किया, इस्तेमाल किया है। तो उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप इसे सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक्स।